हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जय शाह, एचओडी कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज। आज बैंकिंग कंपनीज के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो बोर्ड में लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है एमसीक्यू, उसको पॉज करके पढ़ लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। यदि आप आंसर बिना निकाले पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। भले गलत आंसर हो, सही आंसर हो, जैसा भी हो, पहले पॉज करके अपना आंसर निकाल लीजिए, फिर हम एक एक डिस्कस करते हैं। आई होप आप पॉज करके अपना आंसर निकाल लिए होंगे। चलिए वन बाय वन एमसीक्यू लेते हैं। पहला एमसीक्यू, बैंकिंग कंपनी एक्ट इज पास इन, देखिए किस ईयर में पास हुआ। ऑप्शन है 1949, 1976, 1986, नन ऑफ दिस। ये जो नॉट लिखा है, नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सी, देखिए नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। अब आप तीनों में से कोई एक अल्टरनेटिव ले लीजिए। बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो ओल्ड एक्ट है वो पास हुआ था 1949 में, तो सही आंसर है 1949, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वीडियो सेकेंड लेते हैं। द नेम ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट वाज चेंज इन डैश। तीन ऑप्शन है, 1966, 1976, 1986, नन ऑफ दिस। देखिए चेंज हुआ है तो कौन से ईयर में हुआ है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ जो ऊपर में जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है वो जो पास हुआ था 1949 में, वो चेंज कब हुआ वो बताना है। ये चेंज हुआ था 1966 में, तो राइट आंसर है 1966 है, राइट। अब थर्ड लेते हैं। द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड रिटन परमिशन फॉर मेकिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक इज नोन एज ब्लैंक। जो बैंकिंग कंपनीज को कौन सी डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करती है परमिशन बुक्स में एंट्री करने के लिए? चार ऑप्शन है, लेटर्स, बिल्स, स्लिप्स, नन ऑफ दिस। देखिए बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग सिस्टम को बोला जाता है स्लिप सिस्टम, इसलिए ये स्लिप है सही आंसर, तो इसका आंसर होगा स्लिप। स्लिप ही परमिशन देती है बुक्स में एंट्री करने के लिए, बैंक के बुक्स में एंट्री करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। रिवाइज फॉर्मेट ऑफ फॉर्म ए। आपको मालूम है बैंकिंग कंपनी के दो फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए क्या है? बैलेंस शीट के लिए। तो क्वेश्चन है रिवाइज फॉर्मेट ऑफ फॉर्म ए दैट इज बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज कंटेन डैश शेड्यूल्स। मतलब बैलेंस शीट के कितने शेड्यूल्स होते हैं? देखिए ऑप्शन है 12, बी है 13, सी है 14 और डी है नन ऑफ दिस। कई लोग ये आंसर 12 लिए होंगे, लेकिन आंसर 12 नहीं है। 12 शेड्यूल है प्लस दो और फुटनोट के शेड्यूल्स है, तो टोटल शेड्यूल होते हैं 14। तो ये आंसर आपका सही है, 14 जो है ये आंसर, सी आंसर ये सही है। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। शेड्यूल ऑफ फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी आर 15, 16, 16, 17, 17, 18, नन ऑफ दिस। देखिए यहां पे शेड्यूल का आपको नंबर बताना है, फुटनोट के शेड्यूल का नंबर बताना है। देखिए बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट के शेड्यूल होते हैं जो टोटल में आते हैं 12। दो शेड्यूल और होते हैं जो फुटनोट में आते हैं, 13, 14, 15, 16 प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बी के आते हैं। तो 16 के बाद क्या हुआ? 17, 18। ये सही आंसर है, 17, 18 फुटनोट का नंबर है। नेक्स्ट देखिए, इन शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द बैंकिंग कंपनी कैपिटल इज शोन फॉर डैश टाइप ऑफ बैंक। मतलब ये जो शेड्यूल है आपका 1, उसमें कैपिटल जो है
कि कितने टाइप के बैंक के लिए है, एक टाइप के लिए, दो टाइप के लिए, वैसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4। देखिए यहां पे बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल नंबर 1 तीन टाइप के बैंक के लिए कैपिटल है। पहला है नेशनलाइज्ड बैंक है, दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए है, तीसरा अदर बैंक के लिए। मतलब तीन टाइप के बैंक के लिए अलग अलग है। पहला नेशनलाइज्ड बैंक के लिए है, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए है, तीसरा अदर बैंक के लिए। तो तीन टाइप। तो सही आंसर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3, राइट। अब नेक्स्ट आपका एमसीक्यू में चलते हैं। चलिए चलते हैं 6 एमसीक्यू की ओर। 6 क्वेश्चन है, इन शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बैंक इज डिवाइडेड इन डैश पार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस आपको मालूम है बैलेंस शीट का शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस कितने पार्ट में डिवाइड है? A 3, B 4, C 5, D नन ऑफ दिस। सही आंसर है आपका 5 पार्ट में डिवाइड है रिजर्व एंड सरप्लस बैंकिंग कंपनी का। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है, वो 5 पार्ट में डिवाइड है। 7 क्वेश्चन, इन शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस ऑफ बैंक इज डिवाइडेड इन डैश पार्ट। मतलब एडवांसेस कितने पार्ट में है? वो ऑप्शन है A B C, B A B C D, C A B C D E, D none of this। कितने पार्ट में डिवाइड है? बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस कितने पार्ट में डिवाइड है? तो सही आंसर है आपका A B C 3 पार्ट में डिवाइड है। A B C 3 पार्ट में डिवाइड है। A पार्ट में एडवांसेस का पूरा डिटेल, फिर जो एडवांसेस का A पार्ट में डिटेल है उस B पार्ट में वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है उसको क्लासिफाई किया गया। C पार्ट में जितने एडवांसेस है उसमें इन इंडिया में कितने एडवांसेस है, आउटसाइड इंडिया में कितने एडवांसेस है, उतने पार्ट में डिवाइड किया। तो A B C 3 पार्ट में डिवाइड किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स ऑफ बैंक इज डिवाइडेड इन डैश पार्ट। जो डिपॉजिट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 3 वो कितने पार्ट में डिवाइड है? ऑप्शन है A 2, B 3, C 6, D none of this। तो ये डिपॉजिट की जो शेड्यूल है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। डिपॉजिट की जो शेड्यूल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, रिवाइज फॉर्मेट ऑफ फॉर्म बी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी कंटेन्स डैश शेड्यूल। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फॉर्म बी वो उसमें कितने शेड्यूल हैं? ऑप्शन है A 4, B 5, C 6, D none of this। D none of this, जिसको नॉट से डिनोट किया गया शॉर्ट में, हर क्वेश्चन में नॉट से डिनोट किया गया none of this। मैक्सिमम लोग सोचेंगे बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म बी के 4 शेड्यूल हैं, लेकिन 4 शेड्यूल तो मेन है, 2 फुट नोट्स में और होते हैं, 4 2 6। तो राइट आंसर है आपका 6 शेड्यूल होते हैं फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैंकिंग कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 10, शेड्यूल ऑफ फुट नोट ऑफ फॉर्म बी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनी के उसके फुट नोट के शेड्यूल के नंबर बताना है, शेड्यूल के नंबर बताना है। ऑप्शन है 15 16, बी ऑप्शन है 16 17, सी ऑप्शन है 17 18, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको मालूम है बैलेंस शीट के जो मेन शेड्यूल है 12, फिर 4 मेन शेड्यूल है फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हो गया 16। तो कितना बचा? फुट नोट अगर 2 है तो कितना हुआ? 17 और 18, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी रहता है। इस 17 18 राइट आंसर।
17 एंड 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर ऑफ प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज ऑफ फॉर्म बी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी इज। देखिए ये क्वेश्चन में शेड्यूल का नंबर बताना है। फॉर्म बी में एक्सपेंसेस साइड में प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज रहता है, उसका शेड्यूल का नंबर बताना है। ऑप्शन है ए 16, बी 17, डी 18, सी 18, डी नो नंबर। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, ए 16, बी 17, सी 18, डी नो नंबर। सही आंसर है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज का कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं होता है, वो डायरेक्ट लिखना पड़ता है फॉर्म बी में, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, राइट। उसको वर्किंग नोट पर वर्कआउट करके प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज को लिया जाता है। फॉर्म बी एक्सपेंसेस साइड में थर्ड में आता है। एक्सपेंसेस के 2 शेड्यूल है, इनकम के 2 शेड्यूल है। एक्सपेंसेस के और एक चीज मेंशन किया जाता है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, उसके कोई शेड्यूल नंबर नहीं होते हैं। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग कंपनीज के एमसीक्यू। नंबर 12 लेते हैं। शेड्यूल नंबर 17 एंड 18 आर शोन इन डैश ऑफ बैंकिंग कंपनी। मतलब शेड्यूल नंबर 17 और 18 बैंकिंग कंपनी के कौन कहां पे शो होता है। ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन है बैलेंस शीट, सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको मालूम है ये जो है 17 18 जो शेड्यूल है फुट नोट्स में होता है। ये फुट नोट है 17 18 जो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी और नोट्स टू अकाउंट का है, जो दोनों में आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी आता है और आपका बैलेंस शीट में। तो राइट आंसर आपका सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ बैंकिंग कंपनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। स्टैट्यूटरी रिजर्व कहां से ट्रांसफर होता है। 3 ऑप्शन है, ए करंट ईयर प्रॉफिट, बी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, सी टोटल ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए करंट ईयर प्रॉफिट से स्टैट्यूटरी रिजर्व बनता है, न कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, न कि दोनों से, करंट प्रीवियस दोनों से। ऐसा नहीं होता है। करंट ईयर प्रॉफिट से स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होता है। एट प्रेजेंट dash % of profit of bank is transferred to statutory reserve। मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना परसेंट प्रॉफिट का कितना परसेंट ट्रांसफर होता है। देखिए यहाँ जानबूझ के इस करंट ईयर प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखा गया, अगर करंट ईयर प्रॉफिट लिखते हैं तो आपका एमसीक्यू 13 का आंसर यहीं से मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ के चलना है कि करंट ईयर प्रॉफिट का कितना परसेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ऑप्शन है ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी नन ऑफ दिस। पहले 20% प्रॉफिट का, करंट ईयर प्रॉफिट का 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर होता था। अभी एट प्रेजेंट 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। इस तरह हम एमसीक्यू बैंकिंग कंपनी के कंप्लीट किए। अब इसके बाद हम नया चैप्टर नए वीडियो लेक्चर में लेंगे, राइट। तो नया चैप्टर लेंगे नए वीडियो में।